नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको अमल की एकादशी की विशेषता और महत्व के बारे में बताएंगे। क्या है इसकी व्रत कथा, सब विस्तार से, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। घर में आ रही विभिन्न परेशानियों से बचा जा सकता है कुछ छोटे छोटे उपाय द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमल की एकादशी के महत्व से। अमल की एकादशी से आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह व्रत 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को है। अमल की एकादशी तिथि का आरंभ 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 बजे होगा और इसका समापन 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 बजे होगा। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और इसकी पूजा से समस्त पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जाने इसकी पौराणिक कथा। व्यादिश नामक नगर में राजा चैत्ररथ का शासन था, जहाँ सभी लोग धन परायण और विष्णु भक्त। एक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राजा और प्रजा ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और रात में जागरण किया। उसी रात एक पापी बहेलिया वहाँ आया और जागरण में सम्मिलित हो गया। उसके इस पुण्य कर्म के फलस्वरूप अगले जन्म में वह राजा वसुरथ बना। एक दिन शिकार के दौरान राजा वसुरथ पर दुश्मनों ने हमला किया, लेकिन एक दिव्य शक्ति ने उनकी रक्षा की। यह शक्ति उनके पूर्व जन्म के अमल की एकादशी व्रत के पुण्य का परिणाम थी। आइए अब जाने पूजा का सही तरीका, जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिले। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करें, जिसमें जल, सुपारी, सिक्का और पंचरत्न रखें। कलश पर पंच पल्लव और दीपक रखें। पंचरत्न में हम सोना, चांदी, तांबा, कुछ भी धातु रख सकते हैं अगर रत्न नहीं है तो। और पंच पल्लव में हम 5 पंख वाले 5 पत्ते आंवले के रखेंगे या अशोक के, जो आपको इजीली मिल जाए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में भजन, कीर्तन और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। अमल की एकादशी व्रत के पारण व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर माना गया है। अब बात करते हैं कुछ अचूक उपायों की। इस एकादशी पर किए गए उपाय बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और हल्दी चावल चढ़ाएं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य की वृद्धि होती है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए इस पीले वस्त्र धारण करें और पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले फल, केसर और चंदन का तिलक लगाएं। इससे गुरु ग्रह शुभ फल देते हैं। धन और समृद्धि के लिए इस दिन भगवान विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। आंवले का सेवन करें और जरूरतमंद लोगों को आंवले का दान करें। घर के मुख द्वार पर हल्दी मिश्रित जल से स्वास्तिक बनाएं। इससे धन और समृद्धि आती है। विवाह में आ रही बाधाओं के लिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें आंवला अर्पित करें। गौ माता हरी घास खिलाएं और कन्याओं को मीठा भोजन कराएं। ग्रह दोष शांति के लिए जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। इससे बुरे ग्रहों का असर कम होता है। गरीबों को भोजन कराएं और पीले वस्त्रों का दान करें। पितृ दोष से मुक्ति के लिए पीपल या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन व्रत रखें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। अमल की एकादशी पर
ये उपाय करने से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में शुभता आती है। यदि आप किसी विशेष समस्या से परेशान हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवले का दान करना बेहद लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।